Hi, I'm Sonia Pratap Singh, founder of My Startup Story, India's first business podcast. और ये पॉडकास्ट मैंने क्यों शुरू किया, इसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ फ्लैशबैक में। मैं एक 6 साल की बच्ची हूँ जो कुछ ही साल पहले गांव से दिल्ली आई है। यहाँ पर आने के बाद स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स ने एडमिशन कराने का डिसीजन लिया और मेरा एडमिशन होता है एक गवर्नमेंट स्कूल में। बट मैंने हमेशा अपने आसपास के बच्चों को एयरफोर्स स्कूल में जाते हुए देखा था, एक ब्लू कलर की स्कर्ट, व्हाइट कलर की शर्ट और टाई लगाकर। तो मेरे लिए वो एक आइडियल यूनिफॉर्म थी। जब मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे, तो वहां की यूनिफॉर्म थी एक ब्लू कलर का फ्रॉक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक 6 साल का बच्चा कितना ही रेबल हो सकता है। मैंने घर में लड़ाई की, नहीं मुझे वो यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। एंड देन मेरी मम्मी ने जाकर स्कूल में प्रिंसिपल से बात की कि वो स्कूल आना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसको वो यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। तो प्रिंसिपल ने सिर्फ मुझे पूरे स्कूल में अलाउ किया एयरफोर्स स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने के लिए। एंड मैं बड़ी खुशी से स्कूल जाने लगी वो यूनिफॉर्म पहनकर। आई ऑलवेज फेल्ट माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऑलवेज बीन अ डे ड्रीमर। खैर, स्कूलिंग शुरू हुई, जैसे तैसे 5th क्लियर हुआ। उसके बाद आई प्रमोटेड टू 6th स्टैंडर्ड टू अ बिगर स्कूल, वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही था। एंड देन स्लोली आई रीच टू 10th स्टैंडर्ड। फैमिली स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कंटिन्यूसली साथ में चल रहे थे। एंड कहीं ना कहीं मेरे माइंड में हमेशा रहा कि मुझे एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल बनना है बड़े होकर। 10th क्लियर करते करते जब 10th क्लियर हुआ, आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट स्टडी फर्दर। मैं कुछ स्किल्स सीखूंगी और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। एंड बिना पेरेंट्स को बताए मैंने चुपचाप स्कूल से जाकर अपना टीसी निकलवा लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे। उन लोगों को भी, बहुत लोगों को बहुत कुछ दिखाना था, बताना था। तो दे नेवर अलाउड मी कि मैं स्कूल छोड़ दूं। उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हमारी सोसाइटी में ना कट जाएगी, कोई क्या कहेगा, इनके बच्चे भी नहीं पढ़े। तो उन्होंने मुझे डांट डपट के एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, जो कि दिल्ली कैंट खालसा स्कूल था। इट इज गर्ल्स स्कूल, प्राइवेट है, बट इट वाज आल्सो हिंदी मीडियम स्कूल। वहां पर एडमिशन कराया। अगेन थोड़े से सपने शैटर्ड हुए एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इन दैट स्कूल। वहाँ पर टीचर्स को लगता था शायद मैं कभी पास भी ना हो पाऊँ, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। और मेरे फ्रेंड्स होते थे वो फेलियर स्टूडेंट्स जो क्लास में फेल हो चुके हैं। एंड ये हमेशा से ही था, मेरे फ्रेंड्स कभी भी टॉपर्स रहे ही नहीं। वो स्टूडेंट्स होते थे बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि उन स्टूडेंट्स के पास बाकी स्टूडेंट्स से, फ्रेशर स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था। वो पहले ही बता देते थे कौन सी टीचर्स टफ हैं, कौन सा आपको अच्छे से पढ़ाएंगी। तो आई ऑलवेज रिमेन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एंड बिकॉज आई वॉज बैक बेंचर, तो टीचर्स हमेशा यही कंप्लेंट करती थी कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी। बट मैंने मेहनत किया एंड मेरा फोकस हमेशा से ही फाइनल रिजल्ट्स रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशंस भी की एंड फाइनली आई टॉप्ड इन दैट स्कूल। उसके बाद मुझे लॉ करना था, बिकॉज मैं बहस बहुत अच्छी करती थी, तो मुझे लॉयर ही बनना था। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, स्पेशली पापा, बिकॉज उन्हें लगता था कि अगर मैं लॉयर बन गई तो शायद कल को, बिकॉज जाट कम्युनिटी है, तो कोई शादी भी ना करे मेरे साथ। इसलिए पापा ने मना कर दिया और उनका कहना था कि जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा लिया और अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। तो दे डिसाइडेड मेरी शादी के लिए। एंड फाइनली उन्होंने लड़का सर्च करना शुरू किया एंड मेरी शादी कर दी एक ट्रेडिशनल टिपिकल जाट फैमिली में, जहाँ पर आई वाजंट अलाउड टू इवन गो आउट or study further or do any jobs. So I was a full-time homemaker mom now, because शादी के just 9 months के बाद
I had a baby in my leg. बच्चे का और फैमिली का ध्यान रखना वाज माई डेली रूटीन और ये सब 6 साल तक चलता है। बट बिकॉज आई वॉज अ डे ड्रीमर, इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सपने देखना छोड़ दिया था। सपने जारी थे, कुछ करने की इच्छा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग थी अंदर, और मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। और वो कहते हैं ना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। एक दिन सडनली मेरे हस्बैंड के किसी रिलेटिव का, एक ब्लेस्ड सोल का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे बात करने के बाद उन्हें पता लगा दैट आई वाज स्कूल टॉपर। कहीं न कहीं उनको मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में अपने ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया था, इवन बीइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल एंड हिंदी मीडियम स्कूल। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि यूएस हॉस्पिटल की एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, और वो प्रोफेशन था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में उस टाइम पर शायद ही कोई जानता था। बट मैं एक कंप्लीट फुल टाइम होम मेकर, जिसको इतना टाइम हो चुका है स्टडी से कोई भी कांटेक्ट हुए, उसके लिए बहुत टफ था एंट्रेंस टेस्ट भी दे पाना। मेरे पास सिर्फ 1 दिन और 1 रात का टाइम था एंट्रेंस टेस्ट के बीच में। जितना मैं रिकॉल कर सकती थी मैंने किया, एंड समहाउ मैंने वो क्रैक भी किया। अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर ली थी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में निभाते हुए मैंने वो ट्रेनिंग शुरू की, और 8 महीने के बाद मेरी जॉब लगी इन हाउस। जब जॉब लगी तो मेरी पहली सैलरी जो मेरे हाथ में इन हैंड आई थी, दैट वाज 5600 रुपीज। एंड फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड वाज टू टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन। मैंने डिस्टेंस से बीबीए में एडमिशन ले लिया, एंड फॉलोइंग दैट रेगुलर काम, स्टडी और सब कुछ चल ही रहा था, जॉब भी। उसके बाद आई डिड मास्टर्स इन हेल्थ केयर, बिकॉज अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल हो चुका था। एंड जैसे ही मेरी मास्टर्स खत्म होने वाली थी एंड मैंने हॉस्पिटल्स में ज्वाइन किया, आई गॉट टू नो दैट आई वाज प्रेग्नेंट विद अ सेकंड बेबी। एंड वो प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इवन लाइफ थ्रेटनिंग थी। एंड मेरा जो प्रोफेशन था वो 10-12 घंटे सीट पर बैठकर काम करने का था। इट वाज अ सिटिंग जॉब। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा था, बिकॉज़ मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही थी, एंड मीनवाइल बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी रहे थे। इतनी देर तक एक सीट पर बैठकर काम कर पाना। तो मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये करियर मेरे लिए लाइफ टाइम तो नहीं है। अब अगर मुझे सर्वाइव करना है या कुछ और करना है, तो मुझे कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज़ आई हैड एजुकेशन लोन्स आल्सो एट माय हेड, बिकॉज़ मैंने मास्टर्स के लिए अच्छे भी स्कूल से करने के लिए लोन्स भी खुद ही लिए था। आई ऑलवेज फाइनेंस्ड माय सेल्फ। आई हैवंट टेकन हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी इन माय फैमिली, नीदर पेरेंट्स नॉर इन-लॉज़। एंड क्योंकि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, रिसर्च किया, एंड आई डिसाइडेड दैट डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू बूम इन फ्यूचर। एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जब मैंने अपना करियर ट्रांजिशन किया, तो इट वाज अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ, बिकॉज मैं अच्छा खासा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में अर्न कर रही थी उस टाइम पे। एंड वहां से बैक टू स्क्वायर आना, इट वाज नॉट दैट इजी, नीदर फॉर मी नॉर फॉर माई फैमिली। बट रिस्क तो लेना था, एंड रिस्क लेने की आदत मुझे शुरू से रही है। तो रिस्क लिया, 2-3 साल तक अच्छे कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपना कुछ करना है। बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आई रियलाइज़्ड कि कैसे एजेंसीज़ कस्टमर्स को घुमाती हैं, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ फ्रीलांसर। 1-2 साल तक मैंने ड्रॉप सर्विसिंग किया, टीम बिल्ड की, शुरू किया काम, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ एंड देन आई डिसाइडेड
that I'll open up my own company. एंड मैंने अपनी कंपनी डिजिटल वेब लॉन्चर के नाम से शुरू कर दी। और जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तो उस टाइम पे बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। लाइसेंसिंग क्या चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो सब सोचना, फंडिंग्स कहाँ से मिलेगी, टीम कैसे बिल्ड करूं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। एंड बैक इन 2017 वन डे आई वाज वाचिंग जोश टॉक्स, एंड जोश टॉक्स देखते देखते मेरे माइंड में आया कि मोटिवेशन तक तो सब ठीक है, व्हाट आफ्टर दैट। लेट्स सपोज किसी को कोई एपिसोड देख के मोटिवेशन मिल भी गया, तो उसके बाद अगर किसी को उसी पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है या किसी प्रोफेशन में जाना है, तो उसकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी। तभी मेरे दिमाग में जन्म लिया था एक और बिजनेस आइडिया ने, और मैंने ये डिसाइड किया था दैट व्हेन आई विल बी कैपेबल, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बनाऊंगी जहां पर लोगों को हेल्प कर सकूं, लोगों को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल सके। तो डिजिटल वेब लॉन्चर का एजेंसी का स्ट्रगल जारी था, बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप, तो सब चल रहा था। एंड देन आई डिसाइडेड वन डे टू ओपन अप विद माय स्टार्टअप स्टोरी, एंड आई स्टार्टेड विद माय स्टार्टअप स्टोरी, इंडियाज फर्स्ट बिजनेस पॉडकास्ट, जहां पर हम कवर करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड एंड रियल स्टोरीज। एंड माय स्टार्टअप स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मिशन है। हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो फंडिंग या नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है एक बिजनेस शुरू करने में कितना एफर्ट लगता है, कितने सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसका 50% मोनेटाइज्ड अमाउंट हम लोग डेडिकेटेडली शेयर करेंगे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। यस, अभी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। तो अगर आप भी ये एपिसोड देख रहे हो या ये स्टोरी सुन रहे हो, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट ये चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। एंड वंस वी स्टार्ट विद मोनेटाइजेशन, हम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ में वो शेयर कर सकें और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ सकें। जय श्री राम। Free audio post production by alphonic.com.